चाचा को देखकर गाँव के आपको भी पेड़ अजीब के लग पास रहा होगा पीपल और के आप पेड़ सोच के रहे नीचे होंगे कि चाचा इतने इंसानी डरे हड्डियां हुए पड़ी क्यों हैं, हैं। वो भी तो एक आइए नहीं, जानते हैं दो इसके पीछे की दो कहानी। हड्डी। शांतिपुर गांव, जहां के सारे जवान मर्द शहर जाते हैं कमाने के लिए। गांव में बस रह जाती हैं औरतें, बच्चे और बूढ़े। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी एक रात गांव की एक औरत अचानक से गायब हो जाती है। धनिया दूसरे गांव के किसी मर्द के साथ भाग गई होगी। वैसे भी उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। अरे हाँ सुशीला, तू ठीक कह रही है। मुझे भी उसके लक्षण कुछ खास ठीक नहीं लगते थे। जरूर दूसरे गांव के किसी के साथ भाग गई होगी। पति घर पर नहीं था, उसी का फायदा उठा लिया। चाचा जी तो यहाँ उसके लिए पंचायत भी बुला बैठे हैं, लेकिन वो तो अपनी मर्जी से भागी है। अब क्या किया जाए? अरे चुप हो जाओ तुम सब। क्यों मेरी बहू के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हो? मेरी बहू किसी दूसरे गांव के मर्द के साथ नहीं भागी है। उस रात मेरा बेटा दरवाजे पर था, खोलने को आवाज दे रहा था। जैसे ही बहू ने दरवाजा खोला, ना वहां मेरा बेटा था ना मेरी बहू। दोनों पल भर में गायब हो गए। मुखिया जी, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, ये मैं बूढ़ा होकर भी समझ सकता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ आपसे, सच का पता लगवाइए मुखिया जी। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बहू के साथ क्या हुआ है, उसके सच का पता हम लोग जरूर करेंगे। गांव की औरतों को धनिया के गायब होने की बात मजाक लगती है। वे आपस में बैठकर हंसते हंसते उसकी बातें करती हैं। कोई धनिया को उल्टा सीधा बोलती है, तो कोई कहती है कि वो जरूर दूसरे गांव के किसी मर्द के साथ भाग गई होगी। उनकी बातों में न कोई चिंता है, न किसी तरह का डर। बस बातें हैं, ताने हैं और बेवजह के इल्जाम। सब्जियां बेचते बेचते आज रात हो गई। सुधा मेरी राह देख रही होगी। अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी घर जाना होगा। मोहन एक सब्जी वाला, जो रोज अलग अलग गांवों में जाकर सब्जियां बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता। उस दिन शांतिपुर गांव में सब्जियां बेचते बेचते काफी देर हो गई। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। काम खत्म करके मोहन अपने गांव की ओर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक रास्ते में उसे एक अजीब सी चीज दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उसके कदम अपने आप ही रुक जाते। अभी उस पेड़ के पीछे कोई गया, और यहाँ पर इतना खून किसका गिरा हुआ है? कौन है उस पेड़ के पीछे? मैं पूछ रहा हूँ, कौन है उस पेड़ के पीछे? सामने आओ। मोहन को पेड़ के पीछे जाते हुए कोई दिखता है। वो उसको पुकारता है और सामने आने को बोलता है। मोहन पुकारता रहता है, पर कोई सामने नहीं आता है। तभी अचानक से पेड़ के चौपाल से धीरे धीरे किसी का सर ऊपर आता है। जैसे ही पूरा सर ऊपर आता है, मोहन उसे देखकर बेहोश हो जाता है। हमारे गांव का मोहन कल आपके गांव सब्जी बेचने आया था। रात हो गई लेकिन वो घर नहीं लौटा। क्या यहाँ किसी ने उसे देखा या कुछ सुना? तभी भागते हुए गांव का एक बूढ़ा आदमी आता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और एक ही बात की रट लगाए हुए था। वो गांव के पेड़ के पास पीपल के पेड़ के नीचे इंसानी हड्डियां पड़ी हैं। वो भी एक नहीं, दो हड्डियां। बूढ़े आदमी की बात सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। बिना एक पल गवाए सभी सीधे पीपल के पेड़ की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही जो नजारा उन्होंने देखा, उससे सबके होश उड़ गए। जमीन पर 2 इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी। ये देखकर गांव वाले सन्न रह गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और किसी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। हे भगवान, हमारे गांव में ये सब कैसे हो सकता है? 2 इंसानों की हड्डियां पड़ी हैं। ये देख के तो दिमाग सुन्न हो गया है। तुरंत ही गांव में पंचायत बैठती है और उस बात का चर्चा किया जाता है कि वो दोनों हड्डियां किसकी हैं और वहां पर कैसे आई। कहीं ये दोनों हड्डियां धनिया और उस सब्जी बेचने वाले की तो नहीं? अभी तो पूरे गांव में बस उन्हीं दोनों के गायब होने की खबर है। अगर सच में ऐसा है तो ये कोई मामूली बात नहीं। हमें पता लगाना ही होगा कि ये सब हुआ कैसे और किसने किया। अगर ऐसी बात है मुखिया जी, तो हमें और आपको मिलकर आपके गांव शांतिपुर में रात को पहरा देना होगा। हमें गांव के एक एक कोने में जाकर देखना होगा आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है। तुम सही बोल रहे हो।
हम लोग आज ही रात से गांव में पहरा देंगे। मैं अभी गांव के और आदमियों को बुलाता हूँ। ज्यादा आदमी रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हम लोग अलग अलग गुट में बंटकर गांव की अलग अलग जगहों पर जाएंगे। दूसरे गांव के सभी लोग भी आ चुके थे और शांतिपुर के जितने भी बुजुर्ग आदमी थे वे भी इस पहरे में शामिल थे। सब लोग अलग अलग गुटों में बंट गए और गांव के अलग अलग कोनों की ओर निकल पड़े। महेश और सुनील दोनों एक ही गुट में थे। चलते चलते वे आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तभी उनकी बगल से कुछ तेजी से दौड़ता हुआ गुजरा। न कोई आवाज, न कोई साया, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन दोनों को एक ही पल में महसूस हुआ जैसे उनके पास से कोई चीज गुजरी हो। अरे महेश, तुमने महसूस किया? अभी अभी हमारे सामने से कोई गुजरा है। दिखा तो नहीं, लेकिन मौजूदगी साफ महसूस हुई। अरे हाँ सुनील, मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। शायद हमारा वहम ही हो। सुनील और महेश आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं और उसी आवाज की दिशा में दौड़ पड़ते हैं। यहाँ तो कोई औरत नहीं है, फिर चिल्ला कौन रही थी? अरे सुनील, देखो वहाँ कोई खड़ा है। चलो उससे पूछते हैं, शायद उससे कुछ पता हो। सुनील और महेश दोनों उस आदमी से पूछने के लिए जाते हैं और जैसे ही वे उसके पास पहुंचकर कुछ पूछते हैं, वैसे ही वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर महेश और सुनील एकदम से चौंक जाते हैं। अरे महेश, यहाँ तो अभी एक आदमी था, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? इस गांव में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें इनके झमेले में नहीं पड़ना है। सुनील और महेश घबराकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे आगे कदम बढ़ाते हैं, अचानक उनके सामने शैतान आ खड़ा होता है। शैतान को देखते ही दोनों डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। चुप रहो, आवाज मत निकालना। अगर वो हमें देख लेगा तो बच नहीं पाएंगे। जान प्यारी है तो एक शब्द भी मत बोलो, बस यहीं चुपचाप रहो। दूसरे गांव के लोग शैतान को देखते ही एकदम शांत हो जाते हैं। डर उनकी रग रग में उतर जाता है। शैतान उन्हीं के गांव के लोगों और शांतिपुर की एक औरत को अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वो लोग आगे नहीं जाते। वो बस खामोशी से सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखते रहते हैं। शैतान उन्हें लेकर जा रहा है, शायद अब हम बच जाएंगे। लेकिन तभी शैतान तीनों जनों को छोड़ के अचानक से गायब हो जाता है। अरे ये शैतान अचानक कहाँ गायब हो गया? तभी पीछे से ठंडी सांसों की आवाज आती है और एक धीमी खुरदुरी फुसफुसाहट कानों में गूंजती है। तुम्हें लगा मैं चला गया,